गांव धौलपुर राजस्थान की सीमा पर बसा एक छोटा लेकिन पुराना गांव था। मिट्टी के कच्चे घर, पक्की सड़कों की जगह धूल भरे रास्ते और दूर तक फैली हुई बंजर जमीन इस गांव को बाकी जगहों से अलग बनाती थी। दिन में यहाँ चहल पहल रहती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव पर अजीब सी चुप्पी छा जाती। इसी गांव में रहते थे अजय और सुहानी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। खेलते खेलते यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अजय पढ़ाई में तेज और शहर में नौकरी करने वाला लड़का था, जबकि सुहानी गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन गांव का सरपंच भीम सिंह उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन था। भीम सिंह जिद्दी, घमंडी और झगड़ालू इंसान था। उसकी पुरानी सोच थी कि बिना उसकी मर्जी के गांव में कोई भी शादी नहीं कर सकता। जब अजय और सुहानी ने शादी की बात रखी तो भीम सिंह गुस्से से लाल हो गया। उसने पूरे गांव वालों के सामने कहा, अगर इन दोनों ने शादी की तो यह मेरी इज्जत के खिलाफ होगा। मैं इस गांव में अपनी मर्जी से इंसाफ करता हूँ और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसकी यही सज़ा होगी, मौत। गांव वाले खामोश रहे, किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि भीम सिंह के पास गुंडे और हथियार हैं। एक रात अजय और सुहानी चुपचाप गांव से भागने की योजना बना रहे थे। वे पास के कस्बे में जाकर शादी करना चाहते थे। चांदनी रात थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। दोनों हाथों में हाथ डालकर सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते के किनारे पुराने नीम और पीपल के पेड़ खड़े थे, जिनकी परछाइयां जमीन पर डरावनी आकृतियां बना रही थीं। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। भीम सिंह के आदमी, जिन्हें वह नौकर कहता था, पहले ही वहां घात लगाए बैठे थे। अचानक चारों तरफ से टॉर्च की रोशनी पड़ी और अजय सुहानी को पकड़ लिया गया। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन डंडों और हथियारों से लैस गुंडों ने उसे वहीं गिरा दिया। भीम सिंह भारी कदमों से आया, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। भागकर शादी करोगे मेरी इजाज़त के बिना? यह मत भूलो, इस गांव का मालिक मैं हूँ। सुहानी हाथ जोड़कर रोने लगी, साहब हमें जीने दो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन भीम सिंह का दिल पत्थर का था। उसने अपने नौकर से इशारा किया। नौकर ने लोहे की रॉड उठाई और पहले अजय पर वार किया। अजय चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुहानी की चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। उसने अजय को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार दिया। दोनों की लाशें सुनसान रास्ते पर पड़ी रह गईं। वह रास्ता गांव से कस्बे की ओर जाने वाली पक्की सड़क से जुड़ा था। सड़क से कुछ ही दूरी पर एक पुराना मैरिज हॉल था, जहां अक्सर शादियां होती थी। लेकिन उस रात जब अजय और सुहानी की आत्माएं शरीर छोड़कर बाहर निकली, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। उनकी आत्माएं दर्द, बदले और अधूरी मोहब्बत से भरी हुई थीं। दिन बीते, महीने गुजर गए। अजय और सुहानी की मौत की चर्चा धीरे धीरे दब गई, लेकिन उनका अधूरा प्यार, उनकी आत्मा का गुस्सा वहीं उस रास्ते पर बंध गया। कुछ साल बाद भीम सिंह का बेटा करण शादी करने वाला था। गांव में खूब धूमधाम थी। बारात पास के कस्बे के उसी मैरिज हॉल में पहुंची। शोर-शराबा, नाच गाना और फिर देर रात शादी की रस्में पूरी हुईं। शादी के बाद आधी रात को करण अपनी दुल्हन रीमा को लेकर कार से घर लौट रहा था। मैरिज हॉल से निकलकर जब वे उसी सुनसान रास्ते पर पहुंचे जहां अजय और सुहानी की हत्या हुई थी, अचानक कार झटके से रुक गई। करण ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास है, नई कार होते हुए भी। उसने बाहर निकलकर देखा, टायर पंक्चर हो चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि टायर में कोई कील या पत्थर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीले हाथ ने उसे फाड़ डाला हो। रीमा कार के अंदर घबराकर बैठी थी। तभी उसने देखा, सड़क पर धुंध की मोटी परत छा गई। धुंध के बीच दो परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं, एक लड़का और एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में, चेहरों पर खून के धब्बे, आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। रीमा ने चीखकर करण को बुलाया, करण यहाँ कोई है। करण ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में साफ दिखाई दिया, अजय और सुहानी की आत्माएं उनके सामने खड़ी थीं। अजय की आवाज़ गूंज उठी, जिस रास्ते पर हमारा खून बहा,
उसी रास्ते पर आज तुम्हारा खून बहेगा। सुहानी ने रीमा की ओर देखते हुए कहा। जिस रात हमें मोहब्बत से महरूम किया गया था, उसी रात किसी और की मोहब्बत पूरी नहीं होगी। अचानक दोनों आत्माएं हवा में उड़ती हुई कार के पास आईं। करण डर से कांपने लगा। उसने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। रीमा जोर-जोर से रो रही थी। फिर अजय ने जोर से कार के शीशे पर हाथ मारा। शीशा खुद ब खुद टूट गया। सुहानी ने रीमा को बालों से पकड़कर बाहर खींच लिया। रीमा चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की परछाइयाँ मानो उसे रोक रही थीं। अजय और सुहानी ने दोनों को बेरहमी से मार डाला। उसी वक्त चारों तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज़, उल्लू की डरावनी चीख और अचानक आई आंधी ने पूरे माहौल को खौफनाक बना दिया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो करण और रीमा की लाशें सड़क पर बिखरी पड़ी थीं। कार का टायर चित्रों में बंटा था। गांव वालों ने धीरे धीरे यह चर्चा फैलानी शुरू की कि अजय और सुहानी की आत्माएं बदला लेने के लिए वहां आती हैं। उस दिन के बाद से जब भी कोई जोड़ा उस रास्ते से रात को गुजरने की कोशिश करता, उनकी कार अपने आप बंद हो जाती। अजीब आवाज़ें सुनाई देती और कई बार लोगों ने सफ़ेद कपड़ों में लड़का लड़की को सड़क के बीच खड़ा देखा। कई हादसे हुए, कई लोगों की जानें गईं। गांव के बुजुर्ग अब खुलेआम कहते हैं, उस रास्ते पर रात के समय कोई प्यार करने वाला जोड़ा मत जाना। वहाँ अजय और सुहानी की आत्माएं भटकती हैं। उनका दर्द और गुस्सा आज भी जिंदा है। मैरिज हॉल भी धीरे धीरे वीरान हो गया। अब वहाँ कोई शादी नहीं करता। लोगों का मानना है कि जिस जगह से शादी करके बारात निकलती है, वो अगर उस श्रापित रास्ते से गुजर जाए तो जोड़ा कभी खुशहाल नहीं रह सकता। आज भी जब रात गहरी होती है और चांद की रोशनी उस सुनसान रास्ते पर पड़ती है, तो पेड़ों की परछाइयों में दो आकृतियां दिखाई देती हैं, हाथों में हाथ डाले, लेकिन चेहरों पर खून के दाग लिए। अजय और सुहानी, उनकी आंखें अब भी उसी बदले की आग से जलती हैं। और तभी अचानक किसी राहगीर को कार का टायर पंक्चर होता सुनाई देता है, जबकि जमीन पर कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं वो संकेत है कि अजय और सुहानी की आत्माएं पास ही खड़ी हैं, अगला शिकार ढूंढती हुई।